ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की पंचम स्कंद को क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद की दूसरे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें, मनन करें। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, या दूसर अध्याय में श्री या दूसर अध्याय में श्री आग्निद्र चरित्र वर्णत भाषा में कछुक सुखद विचित्र पवित्र, सुखद विचित्र पवित्र। श्री सुखदेव जी बोले कि इस प्रकार राजा प्रियव्रत परमार्थ साधन करने के लिए चला गया। तब उसका पुत्र अग्निद्र उसकी आज्ञा को धारण कर धर्म की ओर दृष्टि रखकर जम्बूद्वीप निवासी प्रजा को अपने पुत्र के समान लालन पालन करने लगा। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि राजा अग्निद्र ने स्त्री के लिए तप किया, और जो वह तप न करता तो क्या उसका विवाह न होता। राजा अग्निद्र समस्त जम्बूद्वीप का अधिष्ठाता था। उसको राजा लोग ने अपनी कन्या क्यों नहीं दी। सब राजा लोग अग्निद्र के अधीन थे, फिर विवाह के लिए उस राजा ने तप क्यों किया। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि सृष्टि की आदि में कोई भी क्षत्रिय नहीं था। अकेले स्वयंभू मनु के पुत्र क्षत्रिय थे। जब मैथुनी सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई तब पीछे क्षत्रिय उत्पन्न हुए। जब क्षत्रिय पृथ्वी पर नहीं थे तो अग्निद्र को कन्या कौन देता। इसलिए अग्निद्र ने विवाह की करने के लिए तप किया था। इस प्रकार इस समस्या का, शंका का समाधान समझना चाहिए। तो आगे कहते हैं, उसने एक समय पुत्र की कामना करके मंदराचल पर्वत की गुफा में प्रस्थान किया और पुष्पादि विविध भांति की सामग्री एकत्र करके
एकाग्रचित्त से भगवान की आराधना करने लगा। उसके अभिप्राय को बहुत ही शीघ्र श्री आदि पुरुष भगवान जी जान गए। उन्होंने अग्निद्र को तपस्या का कारण जानकर देवताओं की सभा में जो एक पूर्वचिति नामक अप्सरा गा रही थी, उसको अग्निद्र जी के साथ रमण करने के लिए भेजा। पूर्वचिति अप्सरा आदि पुरुष की आज्ञा अनुसार गमन करके अग्निद्र के आश्रम के समीप जो वन था उसमें घूमने लगी। यह उपवन अतिशय रमणीय था। वहां सघन विविध वृक्षों को शाखाओं के समूह के ऊपर अनेक अनेक स्वर्णवल्लियां लिपट रही थी। उसके ऊपर बहुत से थलचारी पक्षी, मयूर, कीट, कोकिला आदि अपने अपने जोड़ों के साथ षड्जादी मधुर स्वर से गान गा रहे थे। उनके कंठ का शब्द सुनकर हंस, कारंडिव आदि जो जलचारी पक्षी हैं, उन्होंने कमलों की खान पर सावधान होकर विचित्र भांति के शब्द किए, जिससे बोध होता था कि मानो वहां के सब तालाब कोलाहल कर रहे हैं। यह अप्सरा सुललित गमन करने के लिए ऐसे हाव भाव बताकर पग धरने लगी कि उससे अद्भुत गीत और विलास प्रकट हुआ और पग पग पर उसके मनोहर चरणों के गहने खन खन ध्वनि करने लगे। यह नारद नरेश्वर कुमार अग्निद्र जी ने जब सुना, तब उन्होंने अपने दोनों नेत्र जो समाधि योग में सब भांति से लगे हुए थे, कुछ एक नेत्र खोलकर देखा। तब यह अप्सरा उनको दृष्टि आई। उस अप्सरा को देखते ही राजकुमार कामदेव के वशीभूत हो गए। हे राजन, विप्रचिति अप्सरा को देखकर अग्निद्र का काम के वश हो जाना कुछ विचित्र बात नहीं है। यह अप्सरा उनके बहुत ही निकट मधुकरी के समान पुष्पों को सूंघ रही थी। उसकी गति विहार लजीली व विनय युक्त चितवन, मनोहर वचन और नेत्रादि अंग बहुत ही मनहरण कारण थे। इन नेत्रादिकों के द्वारा मानो वह दर्शक गणों के नसों में कामदेव में प्रवेश करने का द्वार किए देती थी और दूसरे उसके मुख से अमृतोपम स्वाद वाले और आसव तुल्य मादक जो हंसी के वचन झरते थे, उनके साथ सुगंधित पवन के तुल्य श्वास निकलने से उसकी गंध से मधुकरों के झुंड अंधे होकर उसके बदन को घेर रहे थे। उन भौरों के भय से जो वह शीघ्र शीघ्र चरण उठाती थी, उससे पयोधर और वेणी व किंकिणी मनोहर भांति से डोल रही थी। ऐसा हाव भाव देखकर किसको मोह उत्पन्न नहीं होगा। इससे अग्निद्र मोहित होकर कामदेव के वश हुआ और जड़ के समान हो कभी स्त्री कभी पुरुष इस प्रकार उसको पुकार पुकार कर कहने लगा। अग्निद्र जी बोले कि हे मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्या करने की वासना करते हो? तुम क्या भगवान पर देवता की माया हो? फिर उसी की दोनों भ्रगुटियों को देखकर कहा, हे सखे, तुम यह दो प्रत्यंचा रहित धनुष क्या अपने निमित्त धारण करते हो? इन दोनों से क्या कुछ तुम्हारा अपना काम है? अथवा मृगतुल्य अजितेंद्री हम शरीकों को खोजते हुए फिरते हो? क्या इसीलिए यह अपने साथ रखे हो? अर्थात हमको वश करने के लिए क्या यह दो धनुष धारण करते हो? फिर उस पर आक्षेप करके कहा कि भाई, तुम्हारे यह दोनों कटाक्ष बाण रूप हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छी कविता भी लिखी गई है कि लागत हृदय को वेद देत ठोर ठोर, पीर को न नाम कहीं ऐसे तो बेपीर है, करत जापे चोट सो सूरत लोट पोट, होत पड़े पड़े सिसक रहे बड़े बड़े वीर हैं। को नाही छोड़ो बिना दागी किए पृथ्वी पर, हार हार मान बेटे जेऊ नामी रस धीर है, पारथ के वाण हूँ ल जाने देख शालिग्राम, प्यारी तेरे नैन है कि नाव के तीर है, प्यारी तेरे नैन है कि नाव के तीर है।
तुम्हारे दोनों कमल नयन, इनकी दो पलक हैं। अहो, दोनों ही भ्रमर के कारण शांत हो रहे हैं। यद्यपि उनमें पंख नहीं हैं, तथापि वे बिना पंखों के अतिशय कठिन दृष्टि आते हैं। और फिर दोनों का ही अगला भाग अतिशय तेज है। क्या तुम उसके बिना चलाए शांत न होंगे? अच्छा, इसके ऊपर यह चलाना चाहते हो? हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता और डर के मारे हम जड़ के समान हो रहे हैं। इसलिए हम केवल तुम्हारी इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि आपका यह पराक्रम घूमना हमारा मंगल करने के लिए हो तो अच्छा है। पीछे उसके शरीर की सुगंधी से जो अंधे होकर कुछ भोरे उसके पीछे पीछे चले आते थे, उनको देखकर बोले कि हे ईश, क्या तुम्हारे ये सब शिष्य हैं और आपके चारों ओर फिरकर सरस से सामदेव का पाठ और गान कर रहे हैं? तुम्हारे मस्तक को शिखा से जो यह सब फूल खसे पड़ते हैं, अब भोरे इस प्रकार उनका सेवन करते हैं कि ऋषि लोग जैसे वेद की शाखाओं से सेवन करते हैं। फिर नुपुर ध्वनि सुनकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे दोनों चरणों में पड़े हुए दोनों नुपुर रूपी पिंजरों के अंतर्गत सब रत्न रूपी तीतरियों को अतीव मनोहर केवल शब्द तो मैं सुनाता हूं, परंतु यह वचन कौन कहता है? उस बोलने वाले व्यक्ति का मुखारविंद मुझको नहीं दिखता। फिर उसके पीले वर्ण वाले पहनने के वस्त्र को नितंब की कांति समझकर बोले कि तुमने अपने सुंदर नितंब मंडल में यह कदम के फूलों की दीप्ति कहां से पाई? फिर पीछे मेखला देखकर बोले कि यह जिसमें अंगारों की लंगार दृष्टि आती है और दीप मालिका का चक्र सा जो बन रहा है, यह क्या है? और तुम्हारा वलकल कहाँ गया? फिर दोनों स्तन देखकर बोले कि हे द्विज, इन दोनों स्तनों के मध्य में क्या कोई मनोहर पदार्थ आपने भर रखा है? मैं इस कारण देखता हूं कि तुम मध्य भाग में दुर्बल होकर अति कष्ट से जिनको धारण करते हो, वह भाव देखकर हमको इस बात का अनुमान होता है। और देखो, हमारी दृष्टि केवल इन्हीं दोनों के ऊपर लग रही है। फिर दोनों के ऊपर कुमकुम लगा हुआ देखकर बोले कि तुम्हारे दोनों पूंछों के ऊपर यह अपूर्ण अरुण रंग का कीचड़ कैसे लग गया, जिससे कि तुम हमारे आश्रम को आमोदित कर रही हो? हे सुहद्र श्रेष्ठ, तुम कौन से स्थान में रहते हो, वह हमको दिखाओ। हमको विदित होता है कि आपके रहने का स्थान बहुत ही चमत्कृत होगा। अहो, वहां के रहने वाले लोग छाती पर ऐसा अपूर्व अवयव धारण करते हैं। तुम्हारी छाती की इन दो अवयवों की सजावट गढ़ावट का क्या वर्णन करूं? इसको देखकर हम सरीखे लोगों का मन अतिशय शुभित हो जाता है। हे बंधु, तुम्हारे स्थान के रहने वाले केवल यह अपूर्व अवयव ही धारण नहीं करते, वरन उनके मुख से मधुर आलाप और विलाप सहित अद्भुत अधरामृत भी हैं। हे सखे, हे सखे, तुमसे और एक बात पूछते हैं कि लोक के मध्य में तुमने देह धारण करने के लिए कौन सी वृत्ति का आश्रय लिया है? हमको जान पड़ता है कि भोजन से तुम्हारी जीवन वृत्ति नहीं है। बिना भोजन ही तुम प्राण धारण करते हो, क्योंकि तुम विष्णु जी के अंश हो। विष्णु जी भोजन नहीं करते, सो तुम उनके वंश में हो। फिर भला किस प्रकार से तुम्हारा भोजन संभव है? हे सखे, हम कुछ अपने मन में ही गढ़ के तुम्हें विष्णु जी का अंश नहीं बताते, वरन यह जो देखते हैं कि तुम्हारे दोनों कानों में विष्णु जी की नाई दो मकराकृति कुंडल दीप्तिमान हो रहे हैं। फिर उनके निकट ही निमेष शून्य दो नयन शोभा विस्तार कर रहे हैं। दूसरे तुम्हारे यह वदन मानो ठीक सरोवर के समान है, क्योंकि इसमें यह दो नेत्र चंचल मीन युगल के सदस्य क्रीड़ा कर रहे हैं। और मुखारविंद के भीतर यह दांतों की पंक्ति राजहंसों की कतार के समान शोभा विस्तार कर रही हैं। और समीप में यह केश कलाप अलीकुल की नाई शोभा फैला रहे हैं। हे बंधु, तुम अपने कर कमल से जो इस गेंद को बारंबार उछालती हो,
यह सब और घूमती हमारे दोनों नेत्रों को चंचल करती हैं। अरे हे अली, तेरी यह मेणी बंधन खसे पड़ते हैं, क्या तुम्हें इनकी सुध नहीं है? अरे हो प्यारी, यह दुर्त अत्याचारी पवन तुम्हारी निवि के बंधन को हरण करता है, सो क्या इसका भी तुमको स्मरण नहीं है? हे तपोधन, तुम्हारा यह रूप रंग तपस्वी लोगों की तप का नाश करने वाला है। तुमने किस प्रकार तीव्र तपस्या करके यह अपूर्व रूप प्राप्त किया है। हे मित्र, तुम अनुग्रह करके हमारे साथ तपस्या करो, क्योंकि मैं मन भावन ब्रह्मा जी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर तुमको भी स्त्री कर दें। हमको समझ पड़ता है कि ब्रह्मा जी ने तुमको हमारे लिए ही भेजा है, इसलिए हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम में हमारे नेत्र और मन लगे हुए हैं, अब यह किस प्रकार नहीं छूट सकता। इसलिए हे शुभानने, चतुरानन की प्रदान की हुई तुमको मैं कभी नहीं बिसार सकता। हे श्रेष्ठ अंग वाली, जहां तुम्हारा मन चाहे उसी स्थान में हमको तुम ले चलो। हे श्रेष्ठ अंग वाली, जहां तुम्हारा मन चाहे उसी स्थान में हमको तुम ले चलो, क्योंकि हम तुम्हारे ही अधीन हैं और तुम्हारी ये सखियां भी अनुकूल होकर हमारे साथ साथ रहें। तब सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजन, आग्नेय राजा देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों के मनाने में भी वह अति विलक्षण और चतुर था। इस प्रकार उस आग्नेय ने ग्राम्य जनों के भीतर चतुरा वाली परिपूर्ण भाषा के द्वारा उस अप्सरा पूर्वचिति का भली भांति आदर सत्कार करके उसको मनाया। जो वीर समूहों का पति है, उसकी उत्तम विद्या, बुद्धि, वयस, रूप, श्री, उदारता और शीलता देखकर पूर्वचिति का भी चित उसमें लग गया और 10 करोड़ वर्ष तक जम्मू द्वीप में जम्मू द्वीपाधिपति इस पृथ्वीनाथ के साथ में पृथ्वी और स्वर्ग का दिव्य सुख भोगती रही। कालक्रम से उसके गर्भ में राजा आग्नेय ने 9 पुत्र उत्पन्न किए। नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यकुरु, भद्राश्व और केतुमाल, यह 9 पुत्र उत्पन्न हुए। पूर्वचिति ने प्रत्येक वर्ष में एक एक संतान उत्पन्न की। इसी प्रकार जब 9 पुत्र उत्पन्न हुए, तब वह उन सबको घर के भीतर ही परित्याग करके फिर अपना मन भगवान ब्रह्मा जी की उपासना में लगा दिया। हे राजन, आग्नेय के यह 9 पुत्र जो हुए, वे सब माता की कृपा के स्वभाव से ही बड़े हष्ट पुष्ट और बलवान हुए। इसलिए आग्नेय ने उनके मध्य में पृथ्वी के विभाग कर दिए। वे उन विभागों के अनुसार अपने अपने नाम से जम्मू द्वीप के 9 खंड कर अपना राज्य भोगने लगे। जहां पितृलोक आमोद प्रमोद करते हैं और जहां की वह पूर्वचिति अप्सरा थी, उसी लोक को राजा आग्नेय गया। जब राजा आग्नेय परलोकवासी हुए, तब उनके 9 पुत्रों ने मेरु की 9 कन्याओं को पाणी ग्रहण यथाक्रम किया। उन सब कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति। किनाभी मेरु देवी को ब्याही, प्रतिरूपा किम पुरुष उछाही। उग्र दृष्टि ब्याही हरिवर्षा, लता इलाव्रत लई सहरषा। रम्या रम्यक लई ललामा, गई हिरण्यक बामा श्यामा। नारी संग कीनो कुरु काजा, भद्रा भद्र अश्व महाराजा। केतुमाल लिए देववीति को, दीनी सगरी रीति प्रीति को। यही विधि नव आग्नेय कुमारा, ब्याही मेरु सुता सुख सारा। निज निज खंडन कियो निवासा, पालत परिजन सहित हुलासा। नीति रीति महिमा ही चलाई, अपनी अपनी फेरी दुहाई, अपनी अपनी फेरी दुहाई। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 5वें स्कंद के
द्वितीय अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है, दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।